अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना वो लेक्चर है हमारा, वो है केमिकल कैलकुलेशंस पे। ठीक है, इससे पहले हमने मैथ्स पढ़ा, मोल पढ़ा, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पढ़े कि वो क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा हमने। अब उन्हीं की बेस पे जो है ना तीन चार फार्मूलाज हैं, दो फार्मूलाज हैं बेसिक, उन्हीं के अंदर से दो फार्मूला और डिराइव किए हुए हैं, यानी कि अखज़ किए हुए हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल चार फार्मूला है। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो फार्मूला जो है ना किस तरह कैसे हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, मोल मास कैलकुलेशन एंड मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। चूंकि आपने मोल भी पढ़ा है, आपने मास भी पढ़ा है, ठीक है, तो मोल और मास की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दोनों इकट्ठे कैसे होंगे एक फार्मूला के अंदर। और दूसरी जो है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। आपने मोल भी पढ़ा है और आपने साथ में जो है पार्टिकल भी पढ़ा है। कौन सा पार्टिकल, एवोगैड्रोस नंबर वाला पढ़ा है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना मोल और पार्टिकल की जो है ना कैलकुलेशन वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मोल मास कैलकुलेशंस। तो बहुत ही आसान वे बताऊंगा, बुक पे देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तो मैंने बहुत ही आसान वर्डिंग में इसको लिखा है। ठीक है, पेपर में अगर आ जाता है तो आपने सेम ऐसे ही लिखना है। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इफ द मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। अगर आपको सब्सटेंस का मास दिया गया हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मास दिया गया हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कैलकुलेशन हुई, मोल मास कैलकुलेशन। तो आपको क्या फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये हमने पीछे भी फार्मूला पढ़ा है, सेम यही फार्मूला है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आपने ये नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, और आपको मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो, यानी कि ये नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस क्या हो, नॉन हो, आपको दिया गया हो, आप जानते हो, और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस आप खुद निकाल लें, ठीक है, फार्मूला से, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसी फार्मूला से ये फार्मूला अखज़ किया गया, कैसे, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द सब्सटेंस इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। आप मास फाइंड कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं इसी फार्मूला के अंदर आपको अब क्या फाइंड करना, अब आपको ये नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है मास ऑफ सब्सटेंस। पहले तो नॉन था ना इस फार्मूला के अंदर, लेकिन इस फार्मूला के अंदर नॉन नहीं होगा। अब क्या है, जस्ट मास ऑफ सब्सटेंस आपने क्या करना है, फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, और साथ में मोलर मास जो है ना ये आप खुद से निकाल लेंगे भाई। तो अब क्या करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, ये मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे आ गया, तो ये चीज यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे इसके साथ आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि ये जो चीज़ है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये इसके नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरह ये जो है दूसरा फार्मूला, यानी कि आपके पास अगर मोल दिए गए हों तो मास फाइंड कर सकते हैं, और अगर मास दिया गया हो तो मोल फाइंड कर सकते हैं आप। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी कैलकुलेशन है, इससे रिलेटेड एक हमारे पास न्यूमेरिकल भी है, ये भी हम देखते हैं एंड में। उसके बाद हमारे पास दूसरी कैलकुलेशन है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। अब इसके अंदर क्या है, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। अगर आपको जो है ना पार्टिकल दिए गए हों, ये वाले पार्टिकल आपको गिवन हो, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। सब्सटेंस की पार्टिकल दिए गए हों कि इतने पार्टिकल प्रेजेंट है सब्सटेंस के अंदर, आप इसके मोल फाइंड करें, तो आप उसके मोल जो है ना इजीली फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, सेम इसी तरह का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, दिए गए हैं, गिवन है, तो एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23। तो आपने वो यहाँ पे पुट करना है, और नंबर ऑफ मोल्स आपको जो है ना वो फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको ऑलरेडी दिए गए होंगे। तो इस तरह जो है ना आप, अगर आपको पार्टिकल दिए गए हों और आप मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी फार्मूला के अंदर से आपने दोबारा फार्मूला जनरेट किया, अखज़ किया, क्या है कि वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। आप नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल दे दिए जाए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मोल दे दिए जाए तो पार्टिकल की कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे जो है ना ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे आ गए, ये आपने फाइंड करने हैं। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए होंगे,
और ये एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो दूसरा फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह आप मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। यहाँ तक ये टॉपिक एंड हो गया। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 1.5, यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन वेइंग 9 ग्राम। आपके पास क्या है कि आपके पास कोल का एक पीस है, ठीक है। कोल बोलते हैं इसको हम, जो है ना जो कोयला होता है ना, उसको हम कोल बोलते हैं, ठीक है। तो कोयले की जो है ना एक फॉर्म है कोल, आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, प्योर कार्बन होता है हमारे पास, ठीक है। तो कार्बन जो है ना वो कितना है, आपको 9 ग्राम दिया गया, यानी कि वो कोल का एक पीस आपको दिया गया है, उसका वजन कितना है, 9 ग्राम है। यानी कि आपको अब मैस पता चल गया, यानी कि मैस पता चल गया, तो आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मैस। जो आपको मैस दिया गया है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये आपने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन मैस ऑफ कार्बन। आपको जो कार्बन का मैस दिया गया है वो कितना है, 9 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, जहाँ पे आपको मोल्स और मैस का रिलेशनशिप यहाँ पे है, ठीक है। तो मोल्स और मैस के रिलेशनशिप में देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। जो आपको मैस दिया गया है 9 ग्राम, और कार्बन का जो है ना वो मोलर मैस कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आप 9 रखेंगे ऊपर गिवन मैस में जो आपको दिया गया है, और मोलर मैस कितना है, 12 ग्राम है, उसको डिवाइड कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 9 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो आपके पास 9 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स हुए, 0.75 मोल्स हुए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगेन बताता चलूँ कि अगर जो है ना आपको ये बोर्ड के ऊपर क्लियर नज़र नहीं आता, अब यूट्यूब की वीडियो जो है ना ये ओपन करते हैं, तो आपको अगर बोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती, तो आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसको HD करें, तो इंशाल्लाह जो है ना ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएंगी और आप अपने नोट्स ईजिली बना सकेंगे। तो अगर क्वेश्चन की बात कर लें, तो क्वेश्चन जो है ना आपके पास ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी जो है ना इतनी चांसेस नहीं है कि ये पेपर में आए, क्योंकि ये कैलकुलेशंस होती हैं। तो कैलकुलेशन जो है ना वो मुश्किल ही है कि 9th क्लास की केमिस्ट्री में जो है ना वो केमिस्ट्री के पेपर में कैलकुलेशन है। तो लेकिन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदा है ये चीज़ें, ठीक है, फ़ायदे की चीज़ें। तो अगर आया भी तो ये शॉर्ट में आएगा। शॉर्ट में क्या आएगा कि मोल मैस कैलकुलेशंस क्या हैं, ये शॉर्ट में आ जाएगा, या फिर आपकी मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस क्या हैं। अगर लॉन्ग में आया तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केमिकल कैलकुलेशंस पे नोट लिखें इस तरह करके, और ये जो है ना न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर आपको फार्मूला पता होगा, आप देखेंगे कि ये जो है ना हमारे पास क्या है, मैस दिया गया है और मोल हमने फाइंड करने हैं, और ये मैस और मोल जो है ना ये हमने फार्मूला लगाना है यहाँ पे, तो हमारे पास जो है ना इजीली नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना न्यूमेरिकल हैं 2 वो करेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो अपना जो है ना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कर सकता है, उसको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा। तो अपना लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।